हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो इसमें भी वही चीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखे हमारे सामने, इसको सॉल्व करते हैं। देखना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स। टोटल 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, इसके आगे पार्ट्स लिखे गए हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो टोटल तुम्हें बताना है 6 डिजिट नंबर्स कितने बना सकते हो जिसमें तुम डिजिट्स की रेपिटेशन नहीं कर सकते, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक, तो देखना, इसको करते हैं। सबसे पहली चीज तो 6 डिजिट का नंबर बनाना है। अब उसमें जो डिजिट्स तुम लोगे, डिजिट्स जो तुम यूज करोगे, वो डिजिट्स कहां से आएंगे? 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है, वो 0 1 2 3 अप टू 9। तो इनमें से हम डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। टोटल 10 डिजिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखना, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब क्या, हमें 6 प्लेसेस को फिल करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्लेसेस को फिल करेंगे। यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में वर्ड्स बनाए थे हिस्ट्री वाले की हेल्प से, सेम तरीके से इसमें हमारे पास डिजिट्स है, इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, नंबर्स बनाएंगे। तो देखते जाना, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो प्लेसेस को फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे जो पहली प्लेस है, इसको फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास? तो टोटल 10 डिजिट्स हैं, 10 चॉइसेस होनी चाहिए। बट यहां पे तुम 0 को प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 0 को प्लेस कर दिया तो क्या होगा, ये 6 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, 5 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट वाली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो बाकी कितने डिजिट्स बचे? 9 डिजिट्स बचे। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है? 9 चॉइसेस है हमारे पास। ये बात सही है। अब दूसरी प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं? जो डिजिट यहां पे आ चुके हैं वो नहीं आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं। तो टोटल 10 थे, उसमें से एक यूज हो गया, बाकी कितने बचे? 9। तो इसके लिए 9 चॉइसेस हैं। 2 डिजिट्स यूज हो चुके हैं, 8 चॉइसेस बची। देन 7, देन 6, देन 5। तो रिजल्ट में कितना आ गया? 9 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5। ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक बात है। तो चाहे तुम्हें वर्ड्स बनाने हैं चाहे नंबर्स बनाने हैं, उसको उसी तरीके से हम ट्रीट करेंगे कि हमें प्लेसेस को फिल करना है, और हर एक प्लेस के लिए देखते जाएंगे हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। ठीक बात है। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। देन कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या लिखा गया? व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। डिजिट्स को रिपीट भी करना अलाउड है। तो फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 6 प्लेसेस को फिल करना है। पहले वाली प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस हैं। अब जो डिजिट यहां पे आ गया, तुम वो वाला भी यहां पे यूज कर सकते हो। तो इस वाली प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है ना? 10 चॉइसेस है। इन सब में से कोई मर्जी डिजिट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए 10 चॉइसेस, इसके लिए भी 10 है, इसके लिए भी 10 है, इसके लिए भी 10 है, इसके लिए भी 10 है। तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 9 into 10 to the power 5। ठीक बात है, राइट। ओके, कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड सेज नो टू consecutive digits are same। इसको देखना ध्यान से, 6 डिजिट का नंबर बनाना है। नो टू consecutive are same। consecutive का मतलब जो साथ साथ वाले हैं। ठीक है, तो फिर से देखना, 1 2 3 4 5 6। पहली प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस हैं। यहां पे 9 आ गया। अब consecutive डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, मतलब जो यहां पे आ गया वो यहां पे नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब जो यहां पे आ चुका है उसके अलावा कितनी चॉइसेस है? 9 चॉइसेस है। तो यहां पे भी 9 पॉसिबिलिटीज है। अब ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं। तो इसका मतलब ये कि जो डिजिट तुमने यहां पे रखा होगा बस वो वाला यहां पे नहीं आ सकता, इसके अलावा तो सारे आ सकते हैं। तो इसका मतलब इस वाले को छोड़ के बाकी कितनी चॉइसेस बची इसके पास? 9 चॉइसेस। तो यहां पे 9 आ गए। ठीक बात है। अब अगले के लिए अगेन ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो जो यहां पे आ चुके हैं वो यहां पे नहीं आना चाहिए। तो उसको छोड़ के कितनी चॉइसेस? 9 चॉइसेस। अगले के लिए भी 9, अगले के लिए भी 9। सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 9 to the power 6 आ गया। ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द फोर्थ पार्ट। द नंबर डज नॉट कंटेन डिजिट 7। ऐसे नंबर्स बनाने 6 डिजिट जो जिसमें 7 ना आता हो, डज नॉट कंटेन 7। ठीक है, अब अगर सिर्फ इतनी स्टेटमेंट लिखी हो ना, डज नॉट कंटेन डिजिट 7, अब इसमें तुम्हें देख के नहीं समझ में आएगा कि डिजिट्स की रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं। तो हमने दो केसेस बना रखे हैं आगे, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड एंड सेकंड इज व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसका एक पार्ट देखते हैं। तो 6 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेना हमें, तो 7 को तो स्टार्टिंग में क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। हम बोल देंगे कि 7 तो हमें लेना ही नहीं है। 7 के अलावा हमारे पास कितने डिजिट्स बचेंगे? 9 डिजिट्स बचेंगे। तो अब देख लो, फिर से प्लेसेस को फिल करना स्टार्ट करते हैं। और ए पार्ट में क्या लिखा गया? दैट रेपिटेशन इज अलाउड।
तो पहली प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है? 0 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, तो 8 चॉइसेस बची। ठीक, रेपिटेशन अलाउड है, तो जो यहां पे आ गया वो यहां पे आ सकता है। अब इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं? सिर्फ 7 नहीं आ सकता, बाकी सारे तो आ सकते हैं, तो इसके लिए 9 चॉइसेस हैं। इसके लिए 7 नहीं आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं। 9 चॉइसेस, 9 चॉइसेस, 9 चॉइसेस, 9 चॉइसेस, कितना आ गया? 8 × 9 to the power 5। ये बात सही है। तो कंडीशन थी डज नॉट कंटेन 7। 7 को हमने पहले ही अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया, हमने बोल दिया हमारे पास तो सिर्फ 9 डिजिट्स हैं, तो उनकी हेल्प से हमने नंबर बना लिया। ठीक, इसी का बी पार्ट, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट के लिए 8 चॉइसेस हैं, 0 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, जो यहां पे आ गया वो वाला यहां पे नहीं आना चाहिए, तो अब यहां पे 7 भी नहीं आ सकता, ये वाला भी नहीं आ सकता। कितनी चॉइसेस बची? 8 चॉइसेस बची। ठीक है, एक चॉइस फिर से कम हो जाएगी, ये वाले दोनों नहीं आ सकते, 7 नहीं आ सकते, इसके लिए 7 चॉइसेस बची, इसके लिए 6, एक कम होती जाएगी, 5 4। तो सबकी मल्टीप्लाई 8 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4, इतने नंबर्स बन जाएंगे, 6 डिजिट नंबर्स, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ, द नंबर कंटेन्स 7 एंड ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। तो ऐसे नंबर्स बनाने जिसमें सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट हो, मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है डिजिट्स की, एंड द नंबर कंटेन्स 7। अब इस केस में ये पूछा गया ऐसे नंबर्स बताओ जिसमें 7 प्रेजेंट हो। अब फिर से अगर तुम केसेस बनाने बैठ गए तो बड़े केसेस बनेंगे। कैसे? ऐसे हो सकता है कि पहली प्लेस पे 7 हो, या दूसरी पे, या तीसरी पे, या चौथी पे, या 5वीं पे, या 6वीं पे, या फिर ऐसे हो सकता है 2-2 प्लेसेस पे 7 हो सकता है, या 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है। तो अगर तुम केसेस बनाने बैठे, बड़े ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, तो इसके अलावा हम क्या करेंगे? बाइजेक्शन रूल का यूज करेंगे। पिछले लेक्चर में भी तुम्हें याद होगा, तुम्हें बताया था कि अगर हमें 4 वर्ड्स का, 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है, उसमें क्वेश्चन किया था द वर्ड्स दैट कंटेन द लेटर वाई। तो उसमें हमने एक तरीका सीखा था कि टोटल निकाल लो, उसमें से वो वाले माइनस कर दो जिसमें वाई नहीं आ रहा। ठीक है, तो सेम काम यहां पे करेंगे, तो हम बोल देंगे द रिक्वायर्ड बेस is equal to the total minus the numbers that does not contain 7। तो अगर तुम टोटल 6 डिजिट नंबर्स निकाल दो, उसमें से वो वाले माइनस कर दो जिसमें 7 नहीं है, तो कौन से बच जाएंगे ऑटोमेटिकली? जिसमें 7 है। तो बस कर सकते हैं। तो टोटल कितने आए थे हमारे पास जिसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है? इतने आए थे। ठीक है, सो 9 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, उसमें से माइनस करना है जिसमें 7 नहीं आता और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ये वाला जो हमने अभी फाइंड किया। सो 8 × 8 7 6 5 4। देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, तो ये धीरे धीरे तुम्हें पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि किस केस में हमें बाइजेक्शन रूल का यूज करना है, राइट। नेक्स्ट पार्ट्स देखना इसी के। 6th पार्ट, द नंबर रीड्स सेम फ्रॉम फॉरवर्ड्स एज वेल एज बैकवर्ड्स। ठीक है, कि ऐसा नंबर कि जिसको अगर तुम फॉरवर्ड का मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो, एंड बैकवर्ड्स मतलब एंड से पढ़ना स्टार्ट करो, दोनों केसेस में तुम्हें सेम मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 4 डिजिट का अगर हम कोई नंबर ले, तो अगर ये नंबर है मान लो 1331, ऐसा कोई नंबर है, इसको तुम अगर स्टार्टिंग से लेफ्ट से राइट रीड करोगे 1331 ऐसे पढ़ा जाएगा। अगर तुम एंड से पढ़ना स्टार्ट करोगे, राइट से लेफ्ट जाओगे अगर, तो 1331 फिर भी सेम मिलेगा तुम्हें। तो ऐसा नंबर चाहे स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, चाहे एंड से पढ़ना स्टार्ट कर दो, सेम मिलेगा। ठीक है, ऐसे पूछेंगे ऐसे 6 डिजिट नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं, और ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इसका एक स्पेशल नाम होता है, दीज आर कॉल्ड पैलिंड्रोम। तो जो नंबर स्टार्टिंग से और एंड से पढ़ने में सेम मिले, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, फाइंड द 6 डिजिट नंबर्स दैट आर पैलिंड्रोम्स। ठीक बात है, ओके। तो देखना इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको सुनना ध्यान से, यहां से प्लेस को फिल करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? 0 नहीं आ सकता, तो 9 चॉइसेस हैं, तो यहां पे आ गए 9। ठीक बात है। अच्छा, अब पैलिंड्रोम क्या कहते हैं ना, जो नंबर पहली प्लेस पे है वही वाला लास्ट पे होना चाहिए बाय सिमेट्री। तभी तुम अगर यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे और यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी सेम मिलेगा। तो हमने कहा कि पहले हमने इस प्लेस को फिल कर दिया, अब उसके बाद ना मैं इस प्लेस को फिल करूंगा। अब जो नंबर यहां पे लिखा गया है ना, वही वाला नंबर तुम्हें यहां पे रखना पड़ेगा, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मतलब इस प्लेस को फिल करने के लिए एक ही चॉइस है तुम्हारे पास।
ओनली वन। कौन सी? जो नंबर तुम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हो। ठीक बात है। तो पहले हमने इसको फिल किया, इसके लिए 9 चॉइसेस थी, फिर उसके कोरस्पोंडिंग इसके लिए एक ही चॉइस बची क्योंकि ये इस पे डिपेंड हो गया। अच्छा, अब दूसरे पे आ जाओ। अब एक डिजिट का हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? कोई मर्जी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। इसमें नहीं लिखा गया कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं, तो रेपिटेशन तो अलाउड हम मान के चलेंगे, वैसे भी रेपिटेशन तो हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे भी है, तो रेपिटेशन अलाउड है। इसका मतलब यहाँ पे इस वाले नंबर के लिए कितनी चॉइसेस है? 10 की 10 चॉइसेस है हमारे पास, 0 से लेकर 9 तक, तो इसके लिए होगी 10 चॉइसेस। अब जो नंबर यहाँ पे आ गया तो पक्की बात है यहाँ पे भी सेम रखना पड़ेगा, तो इसके लिए एक ही चॉइस है, फिक्स हो गया ये, इसके लिए एक चॉइस। तीसरा जो नंबर है इसके लिए कितनी चॉइसेस है? 10 की 10 चॉइसेस है, तो यहाँ पे 10 आ गया। जो नंबर यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे होएगा, तो यहाँ पे एक ही चॉइस बची। तो सबको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो क्या मिल जाएगा? 900 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 900। ठीक है। तो मतलब ये कि ऐसे क्वेश्चन में उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा था कि रेपिटेशन तो अलाउड होनी पड़ेगी तभी जाके वो पैलिंड्रोम बनेगा। तो क्योंकि रेपिटेशन अलाउड थी तो हमने बोल दिया जो डिजिट यहाँ पे आ गए यहाँ पे भी आ सकता है, तो इन सब के लिए कितनी कितनी चॉइसेस होगी? 10-10 चॉइसेस होगी। ठीक है जी, ओके। सो दिस इज डन। देन कमिंग टू 7th पार्ट, द नंबर इज ऑड। तो 6 डिजिट के बताने कितने ऑड नंबर्स बना सकते हो। इसके दो पार्ट्स है, व्हेन द रेपिटेशन इज अलाउड एंड व्हेन द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखो 7th पार्ट में सबसे पहले ए करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको समझना, हमें ऑड बनाना है। ऑड के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो यूनिट डिजिट है ना वो ऑड होना चाहिए। तो क्योंकि इस वाले नंबर पे कंडीशन है तो सबसे पहले इसको फिल किया जाएगा। ठीक बात है। तो देख लो इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी हमारे पास, तो इन 10 में से कितने और डिजिट हैं? 5 हैं, तो इसके लिए 5 चॉइसेस हैं। ठीक बात है, ओके। अब यहां से आ जाओ, यहां से फिल करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? रेपिटेशन अलाउड वाला केस कर रहे हैं, तो जो यहां पे आ चुके हैं वो तो यहां पे आ ही सकते हैं, बस यहां पे 0 नहीं आ सकता, तो इसके लिए 9 चॉइसेस हैं। इसके लिए 10 चॉइसेस है, कोई कंडीशन नहीं है, 10 चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं। सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 45 × 10⁴। ये बात सही है। ठीक है। तो अगर हमने ऑड नंबर बनाने हैं तो ऑड का मतलब सिर्फ यूनिट वाले पे कंडीशन है कि वो ऑड डिजिट होना चाहिए, तो हमने पहले इसको फिल कर दिया, उसके बाद जैसे पहले करते थे इन प्लेसेस को फिल कर दिया। अच्छा, अब फिर से देखते हैं बी पार्ट, व्हेन द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, 1 2 3 4 5 6। फिर से इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस। सबसे पहले इसको फिल कर दिया हमने। अब इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? ध्यान से सोचना, जो डिजिट तुम यहां पे यूज कर चुके हो वो यहां पे नहीं आएगा और यहां पे इसके अलावा 0 नहीं आएगा, तो कितनी चॉइसेस बची? 8 चॉइसेस बची, तो इसके लिए 8 चॉइसेस। ठीक बात है। अब एक डिजिट यहां पे यूज हो गया, एक यहां पे, 2 हो गए, बाकी कितने? 8 बचे, तो इसके लिए 8 चॉइसेस हैं। 7 बचे, 6 बचे, 5 बचे, इन सब की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये रिजल्ट मिल गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखना, 8th, द नंबर इज इवन। इवन नंबर्स बनाने हैं, अगेन दो केसेस हैं, रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन नहीं अलाउड। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट देखो इसका। तो क्वेश्चन क्या है? 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6। रेपिटेशन कर सकते हो डिजिट्स की, कंडीशन इज द नंबर इज इवन। इवन का मतलब जो यूनिट डिजिट है इसका यहां पे क्या आना चाहिए? एक इवन डिजिट आना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाली प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए, तो हम बोल पाएंगे द नंबर इज इवन। तो देख लो इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, तो 0 2 4 6 8, ये 5 चॉइसेस हैं, तो इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। ये बात सही है। अब रेपिटेशन अलाउड मान के चल रहे हैं, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है? 0 नहीं आ सकता, तो 9 चॉइसेस हैं। इस पे कोई कंडीशन नहीं है, 10 चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं। कितना आ गया? 45 × 10⁻3। राइट, तो ए पार्ट इज डन। तो कहने का मतलब ये कि अगर रेपिटेशन अलाउड है ना, फिर तो काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। ठीक है, अब बी पार्ट पे आते हैं, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन नॉट अलाउड, इसको देखना ध्यान से। 6 डिजिट का नंबर, 1 2 3 4 5 6, इवन बनाना है। सबसे पहले इस प्लेस को फिल किया जाएगा, कितने तरीकों से? 5 तरीकों से। अब फिर से सोच के बताओ, इस प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है? जो डिजिट यहां पे आ गया वो तो यहां पे नहीं आ सकता, और यहां पे क्या नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता, तो यहां के लिए कितनी चॉइसेस होनी चाहिए? 8 चॉइसेस होनी चाहिए।
ये बात सही है। बट एक चीज का ध्यान दो, यहां पे हमने जो 5 चॉइसेस बोली थी ना, वो 5 कौन कौन सी थी? 0, 2, 4, 6, 8। तो ध्यान से देखना, इन पांचों में से कोई एक नंबर रखना था हमें यहाँ पे। अब अगर तो यहाँ पे तुम इन चारों में से कोई रखोगे 2, 4, 6 या 8, तो उस केस में तो हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट वाली प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है? 8 चॉइसेस है, क्योंकि ये वाला नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता, तो उस केस में तो 8 चॉइसेस आएंगे। बट अगर यहाँ पे तुमने 0 को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे तुमने 0 प्लेस कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? इसके लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी? 9 चॉइसेस बचेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जब तुम ये बोल रहे हो कि इसको फिल करने के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, तो उसके बाद इसको फिल करने के लिए तुम नहीं डिसाइड कर पाओगे कि 8 चॉइसेस हैं या 9 चॉइसेस हैं, क्योंकि वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि यहां पे तुमने 0 प्लेस किया या नॉन 0 नंबर प्लेस किया। ये बात आ रही है समझ में? तो अभी तक जब हमने पहले ओड वाला केस किया था, ओड नंबर वाला, तो उसमें हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था? यहाँ पे ओड डिजिट को प्लेस किया था, तो ये पक्का था कि वो वाला ओड तो क्या होगा? 0 तो नहीं हो सकता, तो हमारे पास यहाँ पे 8 चॉइसेस बची थी। बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर हो गई है। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे अगर तो 0 रखा होगा तुमने, फिर तो 9 चॉइसेस होंगी, अगर नॉन 0 रखा होगा तो 8 चॉइसेस होंगी। तो अब इसको डायरेक्टली तो फिल नहीं कर सकते, नहीं बता सकते 8 है या 9 है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तुम्हें केसेस बनाने पड़ेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पाओगे इसको, तो इसके केसेस बनाते हैं। सो केसेस क्या बनेंगे? केस नंबर 1, केस 1 क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 that there is 0 at unit place। ये हमने पहला केस बना लिया कि यहाँ पे जो तुमने इवन डिजिट रखना है, कौन सा रखा? 0 रखा। तो अब क्योंकि तुमने 0 वाला केस बनाया, इसका मतलब इसके लिए अब एक ही चॉइस है, यहाँ पे हमने 0 को फिक्स कर दिया, तो इसके लिए एक चॉइस है। अब क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 9 चॉइसेस होंगी। रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 डिजिट्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, बाकी इसके लिए कितने बचे? 8 बचे, फिर 7 बचे, फिर 6 बचे, फिर 5 बचे, तो कितना आ गया? 9 × 8 × 7 × 6 × 5। कितने नंबर्स आ गए? ये बात सही है। दिस इज केस नंबर 1। देन कमिंग टू केस नंबर 2, दूसरा केस कौन सा बनेगा? व्हेन देयर इज 2 और 4 और 6 और 8 एट यूनिट्स प्लेस। 2, 4, 6, 8 एट यूनिट प्लेस। ये बात सही है। तो अब देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके लिए कितने चॉइसेस हैं? इन चारों में से कोई एक रखना है, तो 4 चॉइसेस हैं इसके लिए। अब यहाँ पे कोई रख दिया, मान लो यहाँ पे तुमने 2 रख दिया, अब इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी? यहाँ पे ये वाला 2 नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता, तो कितनी चॉइसेस है इसके लिए? 8 चॉइसेस हैं। ठीक, 2 डिजिट्स यूज हो चुके हैं, बाकी कितने बचे? 8, तो इसके लिए 8 चॉइसेस, इसके लिए 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5। ये बात सही है। तो बस अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 8 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4, ये बन गया। तो केस 1 ले लिया हमने, केस 2 ले लिया। अब या तो ये वाली सिचुएशन रही होगी या फिर ये वाली रही होगी, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? उठा के ऐड कर देंगे। सो टोटल नंबर में क्या आ जाएगा? केस 1 प्लस केस 2, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना। तो जब तुम प्लेसेस की फिलिंग करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो हमने ये कहा कि इस केस में हमें इवन नंबर्स बनाने थे, तो मतलब कंडीशन किस पे है? लास्ट वाले डिजिट पे। इसीलिए हमने क्या किया? लास्ट वाले डिजिट को पहले फिल किया, लास्ट वाले प्लेस को पहले फिल किया। फिर हम यहाँ पे इस वाली प्लेस को फिल करने के लिए आए, तो हमने देखा कि मैं तो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि इसके लिए 8 चॉइसेस है, 9 चॉइसेस है। वो तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे मैंने 0 रखा है या नॉन 0 रखा है। तो क्योंकि मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा था, तो इसके लिए हमने क्या किया? केसेस बना लिए, 2 केसेस बना लिए। ठीक है, ओके, 2 पार्ट्स और देखना इसके। द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल वाले नंबर फाइंड करनी है। अगेन 2 पार्ट्स हैं, रेपिटेशन इज अलाउड एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखना, सबसे पहले पार्ट ए, रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 से डिविजिबल वाले नंबर फाइंड करने हैं। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो यूनिट वाला डिजिट है, यहाँ पे 2 चॉइसेस होंगी, या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। ठीक है, तभी बोल पाएंगे कि नंबर क्या है? 5 से डिविजिबल है। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस? 2 चॉइसेस, इधर 5 और 0। इतनी बात सही है। ठीक है, अब इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? सिर्फ 0 नहीं आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं।
रेपिटेशन अलाउड है और कोई कंडीशन नहीं है। इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? 10 चॉइसेस, 10 चॉइसेस, 10 चॉइसेस, 10 चॉइसेस। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 18 into 10 to the power 4 आ गया। ये बात ठीक है। ओके, देन कमिंग टू द बी पार्ट, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अगेन 5 से डिविजिबिलिटी चाहिए, बोल देंगे इसके लिए दो चॉइसेस है, या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। अब इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी? तो देख के पता चल रहा होगा कि अगेन इस चीज पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे तुमने 5 प्लेस किया या 0 प्लेस किया। अगर तो तुमने यहाँ पे 5 प्लेस किया होगा फिर तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 5 भी नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता, तो 8 चॉइसेस होंगी इसके लिए। बट अगर तुमने यहाँ पे 0 प्लेस किया होगा फिर कितनी चॉइसेस होंगी? उस केस में 9 चॉइसेस होंगी। तो फिर से दिक्कत आ रही है, इसके बारे में डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो क्या करना पड़ेगा? दो केसेस बनाने पड़ेंगे। तो यहीं पे दो केसेस बनाते हैं। पहला केस तो क्या? 1 2 3 4 5 6। पहला केस क्या? जब यहाँ पे तुमने 5 को प्लेस किया, तो मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया? 5 रख दिया। ठीक है, अब इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 8 चॉइसेस होंगी। अब दो डिजिट्स का यूज हो चुके हैं कि यहाँ पे आ चुके हैं कि यहाँ पे आ चुका, बाकी कितने बचे? 8 बचे। इसके लिए 8, इसके लिए 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5। तो इन सब की हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक बात है। दूसरा केस कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5 6। अगेन एक चॉइस है इसके लिए, कौन सी? जब यहाँ पे हमने 0 रखा। तो फिर से इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 9 चॉइसेस होंगी, सिर्फ 0 नहीं आ सकता। अब दो डिजिट्स का यूज हो चुका है, यहाँ पे 8 बचे, 7 बचे, 6 बचे, 5 बचे, सबकी मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से जितने भी नंबर्स आए होंगे ये वाले, और यहां से जितने भी नंबर्स आए इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो वहां से हमें टोटल मिल जाएंगे। ठीक, केस नंबर 1 प्लस केस नंबर 2। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तुम्हें देख के खुद से आइडिया लग जाएगा कि किस केस में मुझे केसेस बनाने की जरूरत है और किस में मैं डायरेक्टली सोल्व कर पा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है, कुछ रटने वाली चीज नहीं है, खुद ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। 10th इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल वाला नंबर चाहिए। दो पार्ट्स है, रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, रेपिटेशन इज अलाउड। अगेन 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6। सुनना इसको ध्यान से। कंडीशन है नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। क्या रूल होता है कि यहाँ पे जो डिजिट आएगा, यहाँ पे जो डिजिट आएगा, इन दोनों से मिलकर जो नंबर बनेगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4, राइट? द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। ये होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों प्लेसेस पे हमारे लिए कौन कौन सी चॉइसेस हैं, कौन कौन सी डिजिट्स हम रख सकते हैं ताकि ये 4 से डिविजिबल बने। तो देखना शुरू करो। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0 0 रख सकते हो, 4 से डिविजिबल बन जाएगा क्योंकि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। और कौन सा रख सकते हो? 0 4 रख सकते हो, 0 8 रख सकते हो, 1 2। 4 का टेबल चलता जाएगा, 0 0 0 4 8 12 16 ऐसे चलता जाएगा। अब तो कहां तक जा सकते हो? 96 तक जा सकते हो। चेक करो इसको। तो हमने बोल दिया यहां पे मुझे एक 2 डिजिट नंबर ऐसा क्रिएट करना है जो कि 4 से डिविजिबल हो, तो हमने देखा ये वाली सारी चॉइसेस मिल जाएंगी मुझे। अब इनको काउंट करने बैठो, कितने बनेंगे ये? तो अगर यहां से ऐसे देखें ना, ये कितना लिखा गया? 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, और ये कितने? 4 into 24। तो मतलब यहां से लेके यहां तक कितने हैं? 24 नंबर लिखे गए हैं, और एक ये वाला इंक्लूड कर लो, 25 हो जाएंगे। तो मतलब 25 तरीकों से इन दोनों प्लेसेस को एक साथ फिल किया जा सकता है। So there are 25 number of ways to fill these two places. अब ये काम तो खत्म हो गया, 4 का डिविजिबल हमने बना दिया ऑलरेडी। अब वापस जो प्लेसेस बच गई हैं उसको फिल करते हैं। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है? सिर्फ 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है, रेपिटेशन अलाउड है। तो 9 चॉइसेस, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। 10 10 एंड 10 सबको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 25 into 9, 225, साथ में 10 to the power 3, ये बन जाएगा। चेक कर लो अपने आप, ठीक है? तो ध्यान देना इस चीज का। ओके, देन सेकंड पार्ट, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन नॉट अलाउड। 1 2 3 4 5 6। अगेन पहले लास्ट की दो प्लेसेस को फिल करेंगे। तो देखने में एक बार में तो तुम्हें ये लग सकता है कि इस केस में 25 चॉइसेस आई थी ना, इसमें भी 25 आएंगे।
बट अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो इसमें से पहले हमने पहले तो 0 0 भी लिया था, बट इस केस में 0 0 तो नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी रेपिटेशन कर दी तुमने, पर रेपिटेशन तो नहीं कर सकते, तो 0 0 वाला तुम नहीं ले पाओगे जो पहले लिया था। और कोई ऐसा लिया था पहले जिसमें दोनों सेम होंगे, तो और इसमें कौन सा आया होगा लिस्ट में, 4 4 भी तो आया होगा, वो नहीं ले सकते, 8 8 भी तो आया होगा, वो नहीं ले सकते। तो ये जो 25 वाली लिस्ट बनाई थी, इसमें से ये 3 केसेस हमारे क्या हो गए, माइनस हो गए। कितने बचे, 22 बचे, 22 22। तो इन दोनों प्लेसेस को फिल करने के तरीके 22। अब आ जाओ यहां पे, इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, तो अगेन क्या पता चलेगा कि डिपेंड करेगा कि यहां पे इन दोनों प्लेसेस को फिल करने में तुम 0 को यूज कर चुके हो कि नहीं कर चुके। सही बात है, इस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली नहीं बता सकते इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे। सही बात है, तो केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1 तो क्या होगा, व्हेन 0 इज यूज्ड, जब तुमने 0 को यूज कर लिया लास्ट की 2 प्लेसेस पे, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 0 को यूज करके कितने बना सकते हैं यहाँ पे, तो 0 4 बनेगा, ठीक है, यहां पे लिखना शुरू करता हूं मैं, 0 4 बनेगा, 0 8 बनेगा। फर्स्ट प्लेस पे 0 वाले यही 2 बनेंगे। दूसरी प्लेस पे 0 आ सकती है जिसमें, वो कौन कौन से बनेंगे, 20 बनेगा, 40 बनेगा, 60 बनेगा, 80 बनेगा। चेक करो इसके अलावा और कोई बनेगा क्या। तो हम वो वाला केस ले रहे हैं जब इन दोनों में किसी एक जगह पे 0 यूज हो चुका है। तो मैंने कहा कि 0 कहां पे यूज होगा, या तो पहली प्लेस पे हुआ होगा, तो वो 0 4 में आ सकता है, या 0 8 में, या फिर दूसरी प्लेस पे, तो वो कौन से होंगे, 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा। तो मतलब इसके लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास, ये 6 चॉइसेस है। सही, ओके, तो इसके लिए 6 चॉइसेस होगी। अब बता दो इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, तो हम क्या बोल देंगे, यहां पे मान लो 0 4 का यूज कर लिया, तो अब यहां पे 0 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, तो कितनी चॉइसेस हैं, 8 चॉइसेस हैं। ठीक, तो अब क्या हो गया, इसमें मैंने गलत लिखा है, ये दोनों प्लेस को फिल करने के लिए 6 चॉइसेस हैं हमारे पास, दोनों को एक साथ। ठीक है, तो यहां पे 0 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, इसके लिए कितनी चॉइसेस बची, 8 चॉइसेस बची। अब इसके लिए कितनी बची, 2 और 1, 3 डिजिट्स का यूज हो चुका है ऑलरेडी, इसके लिए 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5। तो इन सबको मल्टीप्लाई करना, 8 into 7 into 6 into 5 into 6, ये बनेगा। देख लो इसको ध्यान से एक बार फिर से। अब पहली बात तो इसमें डिफरेंट क्या है कि हम इन दोनों प्लेसेस को एक साथ फिल कर रहे हैं। हमने क्या बोला था, इसके लिए टोटल 22 चॉइसेस थी हमारे पास। इस केस में हमने कौन सा केस बनाया कि जब तुमने 0 का यूज किया, तो 0 का यूज होने वाले कितने चॉइसेस बचे हमारे पास, 6 चॉइसेस बची। तो हमने बोल दिया 6 तरीकों से इन दोनों प्लेसेस को एक साथ हम फिल करेंगे। अब जब 6 तरीकों से इनको फिल कर दिया, अब इस पे एक तो तुमने 0 का यूज कर लिया होगा, एक किसी और डिजिट का यूज कर लिया होगा, तो उन दोनों को अगर तुम छोड़ दो, बाकी कितनी चॉइसेस बची इस प्लेस के लिए, 8 चॉइसेस बची। फिर उसके बाद तो एक एक कम होती जाएगी। इतने आगे केस नंबर 2 कौन सा लोगे, व्हेन 0 इज नॉट यूज्ड। 1 2 3 4 5 6। अब बता दो इन दोनों प्लेस को फिल करने की कितनी चॉइसेस होंगी, तो ये तो काउंट करने की भी नहीं जरूरत है। कैसे बताओगे, टोटल 22 थे, उसमें से 6 तो इसमें कम हो गए, तो बाकी कितने बचे होंगे, 16 बचे होंगे। तो इसके लिए 16 चॉइसेस होंगी। सही बात है, टोटल 22 थी, उसमें से 6 हमने इसमें काउंट कर ली, बाकी यहाँ पे 16 ही तो बची होंगी। अच्छा, अब फिर से बताओ इसके लिए कितनी चॉइसेस है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे तुमने जो 2 डिजिट्स यूज कर लिए ना, मान लो यहाँ पे तुमने 2 और 4 कर लिया, 24 बना लिया, तो 2 तो वो नहीं लिख सकते, और एक 0 भी नहीं आ सकता, तो 3 डिजिट नहीं आ सकते इसमें, तो 7 चॉइसेस बचेंगी इसके लिए। सही, इसके लिए कितनी चॉइसेस, एक यहाँ पे यूज हो चुके हैं, 2 यहाँ पे, तो टोटल 3 यूज कर चुके हो, बाकी कितने बचे, 7 आ गई। टोटल 4 यूज हो चुकी हैं, 6 आ गई, 5 यूज हो चुके हैं, 5 आ गई। सबकी कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया 7 into 7 into 6 into 5 into 16। केस नंबर 1 के नंबर ऑफ वेज आ गए, केस नंबर 2 के आगे इन दोनों को कर देंगे ऐड, वो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 व्हेन द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक बात है। ओके, नेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस देखना। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग these digits when the digits are distinct।
तो कितने डिजिट्स दे रखे हैं तुम्हें? 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स दे रखे हैं। इनकी हेल्प से हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। कैसा नंबर? सारे के सारे डिजिट्स उसमें डिस्टिंक्ट होने चाहिए एंड द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक बात है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑड वाला केस किया था, इवन वाला किया था, 4 से डिविजिबल वाला किया था, 5 से डिविजिबल वाला किया था। तो अब ये कितना आ गया? 3 से डिविजिबल वाला आ गया। तो इसको देखना ध्यान से। अब पहली चीज तो क्या है? 3 से डिविजिबल करवाना है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए हमें। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा अगर उसमें यूज होने वाले सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है। राइट? The number is divisible by 3 when the sum of all its digits is divisible by 3। ये रूल होता है, तो इसको यूज किया जाएगा। तो देखना, पहली चीज तो क्या बोलेंगे कि टोटल 7 डिजिट्स है हमारे पास, 0 1 2 3 4 7 एंड 8। तो सबसे पहले तो इन सब का सम देख लो। इन सब का सम कितना आएगा? 25 आएगा। चेक कर लो। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, इन 7 में से हम सिर्फ 5 ही नंबर्स, 5 ही डिजिट्स का यूज कर सकते हैं नंबर बनाने के लिए। तो मतलब हमें इनमें से 2 को तो स्किप करके चलना पड़ेगा, 2 डिजिट्स को हमें स्किप करना पड़ेगा। इतनी बात सही है। अब हमारा एम ये रहेगा कि इन 2 को हम जब स्किप करें ना, उसके बाद जो 5 डिजिट्स हमारे पास बचे उन सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो एक बार हम वो वाले 5 चूज कर पाए जिनका सम 3 से डिविजिबल है, तो फिर उन 5 का यूज करके जितने मर्जी 5 डिजिट नंबर बना लेना, वो सारे के सारे क्या होंगे? 3 से डिविजिबल होंगे। सही बात है ये। तो अब इस क्वेश्चन में मेन जो टास्क है बस वो यही देखना है कि इन 7 में से हम कौन कौन से 2 डिजिट्स को स्किप कर सकते हैं। तो वो सोचते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोल देंगे? टोटल सम कितना? 25 है। हमें सम क्या बनाना है? 3 से डिविजिबल बनाना है। तो सोचने की कोशिश करो, 25 से छोटा कौन सा आएगा? 24 आएगा। अगर तुम सबका सम 24 बना दो तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सोचो 24 बनाना पॉसिबल है क्या? तो कौन कौन से 2 डिजिट्स तुम स्किप कर सकते हो कि उनका सम बन जाए 24? तो क्या पता चलेगा? 0 और 1 को स्किप कर सकते हैं। 0 1 को स्किप कर दो, ये वाला पेयर स्किप कर देते हैं। तो उससे क्या होगा? 1 का सम कम कर दिया हमने, तो 24 का सम बचेगा। उनसे जितने मर्जी 5 डिजिट नंबर बना लेना, वो सारे के सारे 3 से डिविजिबल होंगे। ये बात सही है। अच्छा, तो ये तो हो गया, 24 बना दिया हमने। तो 24 के बाद कौन सा आएगा? 21 आएगा। तो 21 का सम कैसे बनाओगे कि हमें 4 का सम कम करना पड़ेगा इसमें से, 25 में से। तो वो 4 का सम कैसे माइनस करोगे? क्या करो? 0 और 4 को स्किप कर दो। तो ये कर सकते हैं, 0 और 4 को स्किप कर दो। तो उससे क्या होगा? बाकी जो बचे हुए उनका सम कितना होगा? 21 होगा। और किसको कर सकते हैं? 1 और 3 को भी तो कर सकते हैं, इनका सम भी 4 बन रहा है। तो 4 सम तो इतने तरीकों से बना सकते हैं। ये वाला केस हो गया। 21 वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद आ जाओ 18 पे। 18 सम अगर बनाने की ट्राई करो तो इसमें से 7 कम करना पड़ेगा। 7 कैसे कम कर सकते हो? 0 7 से कम कर सकते हैं। और कैसे? 3 4 से कम कर सकते हैं। ऐसे किया जा सकता है। ये बात सही है। और कोई केस नहीं बनेगा इसमें। ठीक है। 18 हो गया। उसके बाद आ जाओ 15 पे। अगर 15 का सम बनाने तो उसमें से 10 कम करना पड़ेगा। 10 कैसे कम कर पाओगे? 3 7 से कर पाओगे, 8 2 से कर पाओगे। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद 15 के बाद कितना? 12। तो 13 का कम करना पड़ेगा। 13 कम कर पाएंगे क्या किसी तरीके से? नहीं कर पाएंगे। तो वो वाला केस नहीं आएगा। ठीक। 12 के बाद कितना आएगा? 9 आएगा। तो 16 कम करना पड़ेगा। 16 कम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। और उसके बाद कोई केस नहीं आएगा। ठीक बात है। तो ध्यान रखना, ऐसा जब भी सिचुएशन होगी तो रैंडमली मत सोचना कि मैं ये 2 करके देख लेता हूं, ये 2 करके देख लेता हूं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि 25 था, 25 से ज्यादा करना तो पॉसिबल नहीं है, कम कम करके देख सकते हो। तो पहले हमने 24 करके देखा, तो हमने देखा 1 कम करने हमें, तो इस तरीके से 1 कम हो गया। फिर हमने देखा 21 के लिए 4 कम करना था, ऐसे हो गया एंड सो। तो अब ये पता चल गया ये वाले पेयर तुम स्किप करके चल सकते हो। ठीक है। अब इसमें भी ना, जैसे मान लो तुमने ये वाला स्किप कर दिया, ये वाला पेयर स्किप कर दिया, उसके बाद हम क्या बोल देंगे कि बाकी के जो 5 डिजिट्स बचे ना, उसकी हेल्प से मैं सारे के सारे 5 डिजिट नंबर बना लूंगा, जितने भी बना सकता हूं। तो वो हम बनाने की ट्राई करेंगे कि पहली प्लेस को फिल करने के लिए इतनी चॉइसेस हैं, फिर इतनी चॉइसेस हैं, फिर इतनी चॉइसेस एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसके लिए कर पाएंगे। अगर तुम 0,1 के लिए करके देखोगे ना, तो होगा क्या? तुम 5 प्लेसेस को फिल करोगे, 1 2 3 4 5। तुम क्या बोलोगे कि पहली प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस होंगे तुम्हारे पास। क्यों होंगी 5 चॉइसेस? क्योंकि जो बाकी के 5 डिजिट बचेंगे उसमें 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो मर्जी रख दो। सही बात है।
बट अगर तुमने ये वाले दो स्किप किए, 1 और 3 वाले तुमने स्किप किया, तो उससे क्या होगा, पहली प्लेस को जब तुम फिल करने लगोगे तो तुम क्या बोलोगे कि क्योंकि जो तुम्हारे पास बाकी के 5 डिजिट बचे हैं उसमें 0 भी प्रेजेंट है, तो उस केस में इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 4 ही चॉइसेस होंगी। तो इसका मतलब क्या पता चला कि अगेन इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि तुमने जो पेयर को स्किप किया ना उसमें 0 प्रेजेंट है या नहीं है, उस पे डिपेंड करेगा कि पहले वाली प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है। तो क्या पता चल रहा है, केसेस बनाने पड़ेंगे इसमें भी। तो केस नंबर 1 बनाओ, व्हेन डिजिट 0 इज नॉट टेकन, जब 0 को हमने नहीं लिया, मतलब 0 को स्किप कर दिया, तो उसमें कौन कौन से केसेस आएंगे, 0,1 वाला आएगा, और कौन सा 0,4 वाला, और 0,7 वाला, ये 3 आएंगे इसके अंदर। ये बना लिया हमने केस नंबर 1। उस केस में बताओ ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये वाले स्किप किए हैं, बाकी जो 5 बचेंगे वो सारे नॉन जीरो हैं। इसके लिए 5 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 3 चॉइस। तो कितना आ गया, ये सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना बनेगा, 120 बन जाएगा। ठीक है, अब इतने ही नंबर बनेंगे इसके लिए जब तुम इसको स्किप करोगे, इतने इसके लिए भी बनेंगे, इतने इसके लिए भी बनेंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे, सबके लिए 120 करेंगे तो 120 into 3 कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो जब तुमने ये वाला पेयर स्किप किया तो 120 नंबर बने, ये स्किप किया तब भी 120 ही बनेंगे, ये स्किप करोगे तब भी 120 ही बनेंगे, तो 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 360 आ गए केस नंबर 1 के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, फिर आ जाओ केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में व्हेन 0 इज टेकन, 0 लिया हमने, 0 लेने का मतलब ये कि कौन कौन से स्किप कर सकते हैं, 1,3 स्किप किया होगा हमने, या 3,4 किया होगा, या 3,7 किया होगा, या फिर 8,2 किया होगा। ये वाले केसेस आएंगे इसके अंदर। अब इसमें देख लो 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस को फिल करना है। अब क्या बोल देंगे, इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, तो अब क्योंकि इनको स्किप करने के बाद हमारे पास जो 5 डिजिट्स बचे हैं उसमें 0 भी प्रेजेंट है, वो 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, इसके लिए 4 चॉइसेस होंगी। एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया, इसके लिए कितनी 4 बची, इसके लिए 3 बची, 2 बची, 1 बची, सबको करके मल्टीप्लाई, कितना आ गया ये 16 into 6 96 आ गया। इतने ही इसके लिए आए होंगे, इतने इसके लिए, इतने इसके लिए, इतने इसके लिए, तो टोटल कितने आ गए 96 into 4 आ गए। ठीक है, तो कितना बन गया ये 384 बन गया। ये बात सही है। तो केस नंबर 1 से टोटल नंबर कितने आए 360, केस 2 से 384 आए, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया 360 प्लस 384 आ जाएगा। चेक कर लेना कितना बन जाएगा ये 744। ये फाइनल आंसर मिल गया हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना। मेन चीज वही है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना था, तो हमने सिर्फ सम को कंसीडर किया है कि जो 5 डिजिट तुम यूज कर रहे हो ना उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कौन कौन से 2 नंबर तुम स्किप कर सकते हो। उसके बाद भी हमने देखा कि ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि तुमने 0 को स्किप किया या नहीं किया, तो उसके बेसिस पे हमने 2 केसेस बना लिए, उसके बाद तुमको ऐड कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। The number of integers greater than 6000 that can be formed using these digits without repetition is। JEE Main 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख लो इसको। नंबर्स बनाने हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स, कितने नंबर बना सकते हैं जो 6000 से बड़े हों, और सिर्फ इन डिजिट्स का यूज करना है तुम्हें, इनका यूज कर सकते हो और रेपिटेशन नहीं करनी है। ठीक बात है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो 6000 कितने डिजिट है इसमें, 4 डिजिट्स हैं, और हमारे पास कितने हैं 5 है, 5 का यूज कर सकते हो। तो पहला काम तो तुम क्या करो ना, इन 5 का यूज करके जितने भी 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो सारे बना लो, क्योंकि वो सारे के सारे तो क्या होंगे 6000 से तो बड़े ही होंगे ना। तो पहली तो सिचुएशन आ जाएगी कि 5 डिजिट नंबर बना लेंगे सारे के सारे, जितने भी बना सकते हैं। ठीक है, कितने बनेंगे 1 2 3 4 5। 0 तो है नहीं है तो कुछ नहीं सोचना, पहले के लिए 5 चॉइसेस हैं, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बन जाएंगे ये 120 बन जाएंगे। तो ये 120 नंबर तो आएंगे आएंगे जो कि 6000 से बड़े होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक बात है। फिर उसके बाद बनाते हैं 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट देखना है कितने बना पाओ तुम कि वो 6000 से बड़े हो। अब इसमें सोचना पड़ेगा, जब तुम 4 डिजिट नंबर बनाओगे ना इनमें से यूज करके, पहली प्लेस पे तुम 3 नहीं रख सकते,
अगर 3 रख दिया तो वो 6000 से बड़ा हो ही नहीं पाएगा। पहली प्लेस पे 5 भी नहीं रख सकते, पहली प्लेस पे क्या रख सकते हो, या तो 6 रख दो या 7 रख दो या फिर 8 रख दो। तो हम क्या बोल देंगे, इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, 6 होगा या फिर 7 होगा या फिर 8 होगा। ये बात सही है। अब मान लो यहां पे 6 भी रख दिया तुमने, 6 के बाद जो मर्जी डिजिट्स यूज कर लो, नंबर जो बनेगा वो हमेशा 6000 से तो बड़ा ही होगा। ये बात ठीक है। अगर मान लो पहली प्लेस पे 6 भी रख दिया, बाकी जो मर्जी डिजिट यूज करो, आगे जो नंबर बनेगा 6000 से बड़ा होगा। सिमिलरली 7 या 8 में से जो भी रखा होगा तो वो हमेशा 6000 से तो बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब इनके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ इसी पे कंडीशन थी वो हमने लगा दी। तो अब हम क्या बोल देंगे, एक डिजिट यहाँ पे यूज हो चुका है, इसके लिए कितनी चॉइसेस बची, 4 चॉइसेस बची, इसके लिए 3 बची, इसके लिए 2 बची, मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो कितना बन जाएगा, ये यहाँ से 12 बना और यहाँ से कितना बना 6, 72 बन गए। तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, कितना बन गया ये 192। सही, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमने नंबर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस अभी के लिए काफी है फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग की, बट तुम देखोगे आगे भी पूरे चैप्टर में हर बार ये वाला फंडा तो यूज होगा ही होगा, ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स है। ठीक है, सही बात है। ओके, तो अभी इतना ही करते हैं।